बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीसरा अध्याय सनत कुमार जी का श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि व उसके सुनने से जो फल मिलता है वर्णन करना। भागवत में 12 स्कंद है। इस समय पहला स्कंद चल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनत कुमार जी बोले कि हे नारद मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हरिद्वार में गंगा किनारे यह यज्ञ करने के वास्ते अच्छा स्थान है। वहाँ पर वृक्षों की छाया घनी होकर बहुत से ऋषीश्वर व मुनीश्वर ज्ञान यज्ञ के चाहने वाले रहते हैं। उस जगह तुम्हारे कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान व वैराग्य भी तरुण होकर जाग उठेंगे व भक्ति का सब दुख छूट जाएगा। यह बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज, बिना तुम्हारे चले वह यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए आप भी हमारे साथ वहां चलिए। यह वचन सुनते ही सनकादिक चारों भाई व नारद जी बद्रिकाश्रम से चलकर हरिद्वार में गंगा किनारे आ पहुंचे। उन्होंने ऋषीश्वरों व मुनीश्वरों से जो वहां पर थे कहा कि हम इस स्थान पर भागवत रूपी यज्ञ करते हैं। जिसको कथा रूपी अमृत पीना हो वह आकर सुने। यह समाचार सुनते ही भृगु व वशिष्ठ व च्यवन, मेघातिथि, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय, वेदव्यास, पाराशर और जितने ऋषीश्वर व मुनीश्वर उस तीर्थ पर रहते थे वहां सब आए। और सिवाय ऋषीश्वरों के वेद जो मूर्तिमान हैं व गंगा जी इत्यादि नदियां व गंधर्व, किन्नर, यज्ञ, नागादिक 14 भुवनों के लोग कथा रूपी अमृत पीने के वास्ते उस ज्ञान यज्ञ में आकर इकट्ठे हुए। जब नारद जी ने सब किसी को बड़े आदर भाव से बैठाया, तब वैष्णव व विरक्तों महापुरुषों ने जय शब्द व शंख ध्वनि करना आरंभ किया। देवता लोग अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहां कथा सुनने के वास्ते आ पहुंचे और ज्ञान रूपी यज्ञ पर फूल बरसाने लगे। सब श्रोता इस विचार में चित्त लगाकर बैठे कि देखें सनकादिक व नारद जी कौन सी लीला व कथा परमेश्वर की कहते हैं। उस समय सनत कुमार ने नारद जी से कहा कि हम तुमको वह कथा सुनाते हैं जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। वह पुराण 18,000 श्लोकों में है। उनके पढ़ने और सुनने से मुक्ति सामने खड़ी रहती है। श्रीमद् भागवत सुनने के बराबर दूसरा पुराण के सुनने व हजारों अश्वमेघ यज्ञ व वाजपेय यज्ञ करने से फल नहीं मिलता। काशी व गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि किसी तीर्थ का स्नान कथा सुनने के बराबर फल नहीं रखता। जब तक संसारी लोग यह कथा नहीं सुनते तब तक उनके अनेक जन्म का पाप गरजता है। अमृत रूपी भागवत सुनते ही उनके पाप इस तरह छूटकर भाग जाते हैं जिस तरह सूर्य के निकलते ही कोहरा नहीं रहता। जो मनुष्य प्रतिदिन 1 या आधा श्लोक भागवत का पढ़ा करे उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो लोग नित्य भागवत पढ़कर औरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्म का पाप जलकर भस्म हो जाता है। जो कोई पोथी श्रीमद् भागवत सोने के सिंहासन पर धरकर वैष्णव व साधु को दान देता है उसे परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य का तन पाकर भागवत कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है, उसे चांडाल के बराबर समझना चाहिए। ऐसा पूत जनने से उसकी माता बांझ रहती तो अच्छा था। कलयुग में यज्ञ व तप व दान धर्म आदि से कुछ नहीं होता और उसका मन एक तरफ नहीं लगता। इस वास्ते परब्रह्म नारायण ने वेद व्यास जी का अवतार लेकर यह कथा बनाई है। जो कोई 7 दिन तक चित्त लगाकर इस पुराण का सप्ताह सुने उसको यज्ञ व तप, व्रत व दान सबका फल प्राप्त होकर मुक्ति पदार्थ मिलता है। जब उद्धव ने 11 स्कंध में सब ज्ञान श्री कृष्ण जी से सुनकर कलयुग का लक्षण जाना, तब श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर मुरली मनोहर से पूछा कि हे दीनानाथ, आप तो बैकुंठ धाम को जाते हैं, संसारी लोगों का उद्धार किस तरह होगा? तब त्रिभुवनपति बोले कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने के उपरांत एक भागवत रूपी मूर्ति हमारी संसार में रहेगी। जो मनुष्य सप्ताह भागवत सच्चे मन से सुनेगा उसको हमारा दर्शन हृदय में हो जाएगा। संसारी लोगों का दुख छुड़ाने वाला यह पारायण समझना चाहिए। सिवाय इसके और कोई दूसरी वस्तु आदमी को माया रूपी जाल से छुड़ाने वास्ते उत्तम नहीं है।
इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब सनत कुमार ने सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत का कथा सुनाना आरंभ किया, वह सब कोई सुनने लगे, तब उस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वह दोनों बूढ़े ज्ञान व वैराग्य जो अचेत पड़े थे, तरुण होकर उठ बैठे। क्या बात है। वह भक्ति का दुख छूट गया। ओम हरि। उनका दर्शन सब सभा वाले पाकर गोविंद व हरे व मुरारे कहने लगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दर्शन मिलने से उनको भक्ति उत्पन्न होकर कलयुग का दुख जाता रहा और सब किसी का मन सप्ताह कथा सुनकर शुद्ध एक चित्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, नारायण जी का सप्ताह सुनने वालों को दर्शन देना और आत्मदेव ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना, जिसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। सप्ताह सुनने से मतलब है 7 दिन में पूरी भागवत। सूत जी ने शौनकादिक से कहा कि जब सब वैष्णव व ऋषिश्वर सप्ताह सुनकर एक चित्त हो गए, तब श्री वृंदावन बिहारी सांवली सूरत मोहनी मूरत ने पीताम्बर ओढ़े, करदनी व मुकुट कुंडल जड़ाऊ पहने, केसर चंदन की खौर माथे पर लगाए, उद्धव आदि वैकुंठवासी भक्तों को साथ लिए उस ज्ञान यज्ञ में आकर सबको दर्शन दिया। अमृत रूपी कथा सुनकर पहले से साधु व वैष्णव के हृदय में श्याम मूर्ति दिखलाई देने लगी थी। सो प्रकट में भी सब किसी ने उनका दर्शन करके अपना अपना जन्म सफल जाना। और वैकुंठनाथ को देखते ही जितने वैष्णव व ऋषिश्वर उस सभा में बैठे थे, जय जय बोलकर उठ खड़े हुए। वह मलयगिरी चंदन व फूलों की वर्षा उन पर करने लगे। धूप दीप नैवेद्य से पूजा के बाद शंखादिक बजाकर साष्टांग दंडवत किया। यह सब आनंद देखकर नारद मुनि बोले कि हे सनत कुमार जी, आपने जो सप्ताह यज्ञ किया, इसमें जिसने जिसने यह कथा सुनी वह सब पवित्र होकर मुक्त पदवी पर पहुँचे। अब और कौन कौन लोग यह अमृत रूपी कथा सुनकर भवसागर पार उतरेंगे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सनत कुमार ने कहा कि जो कलयुग के मनुष्य बड़े पापी व दुष्ट, लालची व झूठे, चुगल व कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध से आप जल मरते हैं, वह लोग भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्त पदवी पर पहुंचेंगे। और जो कोई कलयुग में माता पिता की सेवा व अपने कर्म धर्म से रहित होकर लोभ में डूबा रहकर झूठा व चोर व ठग होगा, वह भी यह कथा सुनने से भवसागर पार उतर जाएगा। अब हम एक कथा पुरानी तुमसे कहते हैं, सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। उसके किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा पंडित व तेजवान व धर्मात्मा रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री का नाम धुंधली नाम था। वह बड़ी कर्कशा थी। वह दिन रात संसारी माया में फंसी रहकर अपने पति को सब तरह का दुख देती थी, पर वह ब्राह्मण ज्ञानी परमेश्वर की इच्छा इसी तरह समझकर उसी के साथ अपने दिन काटता था। जब उस ब्राह्मण के पुत्र ना होकर बुढ़ाई आई, तब उसने संतान होने के वास्ते व्रत और नेम रखना आरंभ करके बहुत गाय व सोना ब्राह्मणों को दान दिया। तिस पर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब वह ब्राह्मण अपने मन में बहुत उदास होकर घर से निकला और अपना शरीर त्याग करने की इच्छा रखकर वन में चला गया। जब दोपहर को प्यास से बहुत व्याकुल होकर तालाब के किनारे स्नान करके पानी पिया व उसी जगह बैठकर संतान होने के वास्ते चिंता करने लगा, तब परमेश्वर की इच्छा से एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब पर आ पहुँचे। जब ब्राह्मण ने उसका तेज देखकर बड़े आदर भाव से अपने पास बैठाला, तब उस महापुरुष ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, तुम इस वन में किस वास्ते उदास बैठे हो? अपने सोच का हाल हमें बताओ। यह वचन सुनते ही ब्राह्मण आंसू भरने के उपरांत हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में बड़े पाप किए थे, इसलिए मेरे संतान नहीं हुई। बेटा न होने से पितर लोग नरक में जाते हैं। यही दुख समझकर अपना प्राण देने यहाँ आया हूँ। जगत में जिसके पुत्र ना हो, उसका जन्म लेना व जीना अकार्थ है व उसके धन व कुल पर धिक्कार समझना चाहिए। मैं ऐसा अभागी हूँ कि मेरी पाली हुई गौ भी बांझ है, वह मेरा लगाया हुआ वृक्ष भी नहीं फलता। जो फल बाजार से मोल लाता हूँ वह भी सूख जाता है। जब वह ब्राह्मण यह सब बातें उस महापुरुष से कहकर बड़ा विलाप करने लगा, तब वह सन्यासी ब्राह्मण को बहुत धैर्य देकर बोला कि मैं तेरे पुत्र होने के वास्ते विचार करता हूँ, तू उदास मत हो। फिर उस महापुरुष ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, इसलिए 7 जन्म तक तेरे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। किस वास्ते इतना रोकर अपने प्राण देता है?
संसारी माया सब झूठी है। जगत में सिवाय दुख के सुख नहीं मिलता। वह कलयुग में पुत्र से सबको सुख प्राप्त नहीं होता। बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता, अपनी स्त्री व साले और ससुर की आज्ञा में रहकर माता पिता को दुख देता है। पुत्र व भाई आदि सब अपने मतलब के साथी होते हैं। इस पर भी माया का ऐसा हाल है कि अंत समय संसारी लोग अपना मन स्त्री व पुत्र में लगाए रहकर परमेश्वर का ध्यान नहीं करते, इसलिए उनको नरक में जाकर दुख भोगना पड़ता है। हे ब्राह्मण, तू पुत्र की इच्छा छोड़कर हरि चरणों का ध्यान कर, इसमें तुझे बड़ा सुख मिलेगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे पुत्र उत्पन्न होने के सिवाय कुछ ध्यान व ज्ञान नहीं सूझता। आप कृपा करके एक बेटा मुझको दीजिए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्राण देता हूँ। जब सन्यासी ने ब्राह्मण की यह दशा देखी तब फिर से समझाकर कहा कि हे ब्राह्मण, संतान के वास्ते राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए, इस पर भी बेटे का सुख नहीं पाया। इसी तरह बहुत से राजा पुत्र की चाहना में मर गए, वह मनोरथ उनका सिद्ध नहीं हुआ। जो लोग भाग्यहीन हैं उनका उद्यम निष्फल होता है, इसलिए संतान की चिंता छोड़ दो। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि आप जितनी बातें ज्ञान की कहते हैं, मेरे चित्त में एक भी नहीं घुसती। दया करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र हो जाए। इस तरह की हठ देख सन्यासी ने एक फल उस ब्राह्मण को देकर कहा कि तू यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे, परमेश्वर की कृपा से तेरे पुत्र होगा। जब वह महापुरुष फल देकर किसी तरफ चला गया तब आत्मदेव घर पहुंचने के उपरांत वह फल अपनी स्त्री को देकर बोला कि इसके खाने से तेरे लड़का होगा। यह बात कहकर ब्राह्मण देवता कहीं बाहर चले गए। इतने में एक सखी उसके पास आ पहुंची। तब ब्राह्मणी ने उससे कहा कि यह फल मेरे स्वामी ने पुत्र होने के वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया है, पर मैं गर्भ रहने के डर से नहीं खाऊंगी। गर्भवती स्त्री का जी मिचलाता है, उससे भोजन नहीं किया जाता। गर्भ रहने से मुझे चलने फिरने में दुख होगा, घर के भीतर बैठना पड़ेगा। वह सखी सहेलियों की भेंट छूटकर गाने बजाने में विघ्न होगा। वह जनते समय बहुत दुख होकर कदाचित लड़का पेट में टेढ़ा हो जावे तो मेरा प्राण जाता रहेगा। वह मेरा शरीर कोमल है, दुख कैसे सहूंगी। यदि कुशल से लड़का भी हुआ तो उसके पालने में बड़ा कष्ट होगा। बालक कपड़े व बिछौने को मल व मूत्र से भ्रष्ट कर देता है। दुर्गंध में मुझसे किस तरह रहा जाएगा। इन सब दुखों के उठाने से बांझ व विधवा अच्छी होती है, जिनको गर्भ का दुख उठाना नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी अनेक बातें उस ब्राह्मणी ने अपनी सखी से कहकर वह फल नहीं खाया, उठाकर रख छोड़ा और अपने पति से झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। थोड़े दिन उपरांत उस ब्राह्मणी की बहन ने वहां आकर पूछा कि हे बहन, तुम इन दिनों में बहुत दुबली व उदास मालूम होती हो, इसका क्या कारण है। तब उसने अपनी बहन से कहा कि मेरे स्वामी ने एक फल पुत्र होने के वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया था, सो मैंने गर्भ रहने के दुख से वह फल नहीं खाया और अपने पति से फल खाने का हाल झूठ कह दिया। वह मेरे गर्भ नहीं है, इस बात का उत्तर क्या देऊंगी, इस कारण मैं उदास रहती हूँ। यह बात सुनकर उसकी बहन बोली कि तू कुछ चिंता मत कर, मेरे 1 महीने का गर्भ है, सो तू अपने पति से कह दे कि मेरे गर्भ रहा। जब मेरे लड़का होगा तब मैं वह बालक तुझे देकर उसको तेरा बेटा प्रकट करके दूध पिलाया करूंगी। इस बात की खबर तेरे पति को नहीं होगी और जो फल तेरा स्वामी लाया है वह तू अपनी गाय को खिला दे। यह बात सुनते ही उस ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन को आत्मदेव से छिपाकर घर में रखा। जब 10वें महीने उसके बेटा हुआ तब उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहला भेजा कि मेरे लड़का हुआ है। यह हाल सुनते ही आत्मदेव ने मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण व याचकों को बहुत सी दान व दक्षिणा दिया। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि मेरे दूध नहीं उतरता, वह मेरी बहन के दूध होता है। उसका बालक 6 महीने का होके जाता रहा, तुम कहो तो उसे दूध पिलाने के वास्ते यहाँ रखूं। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, बालक को किसी तरह पालना चाहिए। जब इतनी बात ब्राह्मण ने कही तो ब्राह्मण की बहन प्रकट होकर लड़के को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। जब 2 महीने का धुंधकारी हुआ तब गौ के भी उस फल के प्रताप से एक लड़का बहुत सुंदर मनुष्य रूपी जन्मा, पर उस बालक के दोनों कान गाय के समान थे। उसको देखकर ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता से गोकर्ण नाम रखा और दोनों लड़कों को अपना समझकर अच्छी तरह पालन करने लगा। जब वह दोनों बालक सयाने हुए तब गोकर्ण पढ़ लिखकर बड़ा पंडित व बुद्धिमान और धर्मात्मा हुआ और धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी, चोर, जुआरी होकर कुकर्म करने लगा। जब वैश्यागमन करने में सब धन खर्च कर डाला तब धुंधकारी अपने माता पिता को मार पीट करके सब कपड़ा व बर्तन घर से ले गया
और उसको भी बेचकर सब द्रव्य वैश्या को दे डाला। जब यह दशा अपने बेटे की ब्राह्मण देवता ने देखी तब रोकर कहने लगे कि ऐसा अधर्मी पुत्र होने से जो मुझे दुख होता है, मैं बिना संतान के बहुत अच्छा था। इस जीने से मेरा मरना अच्छा है, जिससे महाकष्ट व दुख से छूट जाऊं। यह हाल आत्मदेव का देखकर गोकर्ण ने कहा कि हे पिता, संसार में सिवाय दुख के सुख किसी को नहीं होता। तुम किस वास्ते इतनी चिंता करते हो? जगत में राजा और प्रजा, धनी व कंगाल जितने आदमी हैं, सबको एक दुख लगा रहता है। जिसने संसारी माया छोड़कर परमेश्वर में ध्यान लगाया, उसको सुख होता है। इसलिए तुम अज्ञान छोड़कर स्त्री व पुत्र का मोह मन से तोड़ डालो और वन में जाकर परमेश्वर का भजन करो, तब तुमको सुख मिलेगा। संसारी माया मोह में फंसे रहने से आदमी नरक भोग करता है। जब यह बात गोकर्ण की सुनकर ब्राह्मण देवता को कुछ ज्ञान हुआ, तब उसने गोकर्ण से कहा कि तुमने बहुत अच्छी सम्मति हमको दी है, पर बिना ज्ञान सीखे वन में जाकर क्या करूं? जो मेरे उद्धार का उपाय हो सो भी बतला दे। यह वचन सुनकर गोकर्ण बोला कि हे पिता, यह मन तुम्हारा संसार की माया मोह के बीच में लगा है। ओम हरि। इस मन को तुम उनकी तरफ से खींचकर हरि चरणों में लगाओ। वन में अकेले बैठकर परमेश्वर का ध्यान करो। वह संसारी माया तृष्णा को छोड़कर यह साधन छोड़ दो। यह साधन करने से बहुत सुख पाकर मुक्त पदवी पर पहुंचोगे। यह ज्ञान सुनते ही आत्मदेव ने प्रसन्न होकर संसारी माया छोड़ दी और वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने लगा। कुछ दिन बीते, तन अपना त्याग कर मुक्त पदवी पर पहुंचा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय, वेश्या की फांसी लगाने से धुंधकारी का मरना और सप्ताह परायण सुनकर मुक्त होना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि जब वह ब्राह्मण वन में चला गया, तब धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि द्रव्य घर में कहाँ गड़ा है, हमको बतला दे, नहीं तो तुझको मार डालूंगा। उसने मारने के डर से कहा कि कल बतला दूंगी। उस समय यह बात कहकर ब्राह्मणी ने बेटा के हाथ से अपना प्राण बचाया, पर उसके घर में कुछ द्रव्य नहीं था जो बेटे को बतलाती, इसलिए मारपीट के डर से वह रात को कुएं में गिरकर मर गई। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा, तब अपना रहना वहां उचित न जानकर वह तीर्थ यात्रा करने बाहर चला गया। गोकर्ण ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि दुख व सुख, शत्रु व मित्र को एक सा समझकर दिन रात्रि सिवाय भजन व स्मरण के परमेश्वर के कुछ दूसरा उद्यम नहीं रखता था। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी व ठगी करके वेश्या को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा रुपया गहना चुरा लाया, सो अपनी वेश्या को देकर उसके साथ सोया। जब रात को धुंधकारी नींद में अचेत हुआ, तब उस वेश्या के घर वालों ने आपस में सम्मत किया कि यह सदा चोरी और ठगी करके दूसरे का धन लाकर हमको देता है, कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हम लोग भी दंड पाएंगे और ऐसा उद्यम करने से यह अवश्य मारा जाएगा, इसलिए उत्तम है कि हम लोग इसको मार डालें। उन्होंने आपस में विचार करके धुंधकारी को फांसी लगाकर अपने घर में लटका दिया, किंतु फांसी लगाने से उसका प्राण नहीं निकला। तब जलती जलती लकड़ियों से उसका मुंह जलाकर मार डाला और घर के भीतर गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। जब उस वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधकारी जो तुम्हारे घर पर आता था, इन दिनों दिखलाई नहीं देता, तब उस वेश्या ने कहा कि कहीं रोजगार करने के वास्ते चला गया है। यह बात सच समझना कि वेश्या किसी की मित्र नहीं होती, पहले द्रव्य लेकर पीछे प्राण लेती है। ऊपर से उनकी जिह्वा अमृत रूपी रहती है और पेट में विष भरा रहता है। वह द्रव्य लेने से काम रखकर किसी से प्रीति नहीं करती। जब धुंधकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ और गर्मी, बरसात, भूख, प्यास व जाड़ा उसको बहुत सताने लगा और गोकर्ण ने कहीं तीर्थ में किसी से सुना कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मर गया व उसकी क्रिया कुछ नहीं हुई, तब गोकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध कर दिया। वह जिस जिस तीर्थ पर गोकर्ण का जाना होता, वहाँ वहाँ वो धुंधकारी का श्राद्ध कर देते थे। जब तीर्थ करने के उपरांत गोकर्ण अपने स्थान पर आकर रात्रि को सोए, तो उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि कभी वह बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बड़ा सा रूप, कभी छोटा रूप बन जाता था। जब गोकर्ण ने उसको प्रेत जानकर मन में धैर्य धरने के उपरांत उससे पूछा कि तू भूत या प्रेत या राक्षस कौन होकर कहाँ से आया है, अपना हाल हमसे बतला। तब गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी बहुत रोया, पर उसे बोलने की सामर्थ्य नहीं थी जो अपना हाल कहे। जब गोकर्ण ने देखा कि यह सिवाय रोने के कुछ नहीं बोलता, तब दया की राह मंत्र पढ़कर जल का छींटा उस पर मारा। तब वह बोला
बोला कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। अपने पाप से ब्रह्म तेज खोकर मैंने ऐसे भारी अधर्म किए हैं कि जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको वैश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता, हवा खाकर जीता हूँ। अब तुम आए हो, जिस तरह बन पड़े मेरा उद्धार करो। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे उद्धार के वास्ते गया जी में वह सब तीर्थों पर श्राद्ध किया, तिस पर भी तू प्रेत योनि से नहीं छूटा। तब धुंधकारी बोला कि चाहे हजारों गया श्राद्ध करो, पर महापाप करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा उपाय करो जिससे अपने पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि तू थोड़े दिन संतोष कर, मैं तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण यह बात धुंधकारी से कहकर सो रहा। जब दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने के वास्ते आए, तब उसने यथोचित सबका सम्मान किया। फिर कई दिन उपरांत गोकर्ण ने योगीश्वर व महापुरुष व पंडितों को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि ओम हरे, कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति होने के वास्ते कोई उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर सब महापुरुष व पंडितों ने विचार कर गोकर्ण से कहा कि तुम सूर्य भगवान की पूजा व ध्यान करके उनसे इसका उपाय पूछो, जैसी वह आज्ञा देवे वैसा करो। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सब पंडितों व महात्माओं को विदा किया और सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर व स्तुति करके यह वरदान मांगा कि हे महाराज, धुंधकारी की जिसमें मुक्ति हो वह उपाय बतलाइए। सूर्य भगवान ने उस मंत्र के प्रताप से गोकर्ण को दर्शन देकर कहा कि सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का धुंधकारी को कथा सुनाओ, तब उसकी मुक्ति होवेगी। यह बात सुनकर गोकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और सब पंडित व योगीश्वर महापुरुषों को बुलाकर गोकर्ण ने सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। उस नगर के बहुत से मनुष्य, बूढ़े, लड़के व तरुण, स्त्री पुरुष कथा सुनने के वास्ते वहां आए और धुंधकारी भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ का बना था बैठकर सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गोकर्ण जी अमृत रूपी कथा बांचने लगे। जब पहले दिन संध्या समय कथा सुनने वाले उठे, तब एक गांठ उस बांस की जिस पर धुंधकारी बैठा था फटकर उसमें बड़ा शब्द हुआ। उसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा होने से दूसरी गांठ टूट गई। इसी तरह 7 दिन में 7 गांठें उस बांस की फट गईं। 12 स्कंद कथा सुनने के प्रताप से धुंधकारी प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर के समान हो गया और पीतांबर पहने हुए गोकर्ण के पास जाकर नमस्कार करके बोला, महाराज, आपने मुझे बड़े पापों से छुड़ाकर कृतार्थ किया। सिवाय श्रीमद् भागवत के कोई दूसरा उपाय इन पापों से छुड़ाने व मुक्ति देने वाला नहीं है। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं, वह इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होकर भवसागर पार उतर जाते हैं। जिस समय धुंधकारी गोकर्ण से यह कह रहा था, उसी समय एक विमान बहुत अच्छा आकाश से वहां पर उतरा और धुंधकारी उस विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चला गया। यह हाल देखकर दूसरे ऋषीश्वर व पंडितों ने जो उस सभा में बैठे थे गोकर्ण से पूछा, महाराज, हमारे मन में यह संदेह हुआ है, उसे आप छुड़ा दीजिए कि हम लोग बहुत आदमियों ने यह सप्ताह पारायण कथा सुनी, इसलिए उचित था कि कथा सुनने के प्रताप से सबके वास्ते विमान आता और हम लोग भी बैकुंठ को चले जाते। यह क्या कारण है कि एक मनुष्य विमान पर चढ़कर बैकुंठ में चला गया और सब लोग यहाँ बैठे रहे। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि कथा सुनने में इतना भेद है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो लोग कथा में बैठकर अपना चित्त स्त्री व पुत्र के मोह में व संसारी कामों में लगाए रहते हैं उनको वैसा फल कथा सुनने का नहीं मिलता। एक चित्त होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। यह वचन सुनते ही श्रोता लोगों ने लज्जित होकर गोकर्ण से कहा कि महाराज, आप दया करके एक सप्ताह और सुनाइए, जिसमें तुम्हारी कृपा से हम लोग भी भवसागर पार उतर जावें। गोकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने से दूसरा पारायण आरंभ किया। उस कथा को बहुत लोगों ने मन लगाकर सुना। तब बहुत विमान आकाश से आनकर वहां उपस्थित हुए और सब श्रोता लोग गोकर्ण को धन्य धन्य कहकर बोले कि महाराज, तुम्हारी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ। कथा संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी महाराज बैकुंठ से वहां पधारे और गोकर्ण को अपने पास विमान पर बैठाकर गोलोक में ले गए।
सब श्रोता भी इसी तरह विमानों पर चढ़कर उसी तन से बैकुंठ को चले गए जिस तरह सब अयोध्यावासी रामचंद्र जी के साथ सदेह बैकुंठ को गए थे। जिस स्थान पर सूर्य व चंद्रमा नहीं पहुंच सकते, उस जगह संसारी मनुष्य इस भागवत कथा के प्रताप से पहुंच जाता है। जितना श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने का महात्म्य व पुण्य है, उतना फल यज्ञ व तप व व्रत, तीर्थ और दान आदि का भी नहीं होता। इसका महात्म्य सबसे अधिक समझना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठा अध्याय। नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। नारद जी ने सनत कुमार से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह यज्ञ विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस किस तरह से यह करना होता है। सनत कुमार जी बोले, यह बात तुमने बहुत अच्छी पूछी है। सुनो, इस सप्ताह पारायण को भादो व क्वार व कार्तिक व अगहन के महीने में सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जावे तब सुने। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा। आप लोग भी सुनने वास्ते आना। जो लोग विरक्त हो गए उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो वह कथा सुनने के वास्ते ठहरावे और वह जगह चांदनी व केला और बंधनवार आदि से अच्छी तरह अलंकृत करावे। जिस तरह विवाह आदि व यज्ञ में तैयार कराते हैं, व्यास जी को बैठने को बहुत ऊंचा स्थान सिंहासन रखवा दे। वह वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आवे उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछवा दे। प्रातः समय से व्यास जी कथा वाचना आरंभ करें और श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहां आवे और चित्त लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न न हो, और एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वरण 7 दिन के वास्ते देकर बैठाल देना उचित है। वह ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ावे। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की व श्रीमद् भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट रखने उपरांत हाथ जोड़कर कहें कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व सुखदेव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में न लगावें और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उसी सभा में करना चाहिए और 4 घड़ी दिन रहे तब सप्ताह की कथा सुना करें। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी न करके अच्छी तरह समझाकर कहें जिसमें सबकी समझ में आवे। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए और 7 दिन तक जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण न होवे तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध व घी खाकर 7 रोज तक रह जावे तो और भी अधिक पुण्य है, किंतु निराहार न रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना व स्त्री से भोग न करना और पृथ्वी पर सोना व पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद व बासी अन्न व बैगन व तरबूज व मसूर की दाल, मेथी व उड़द, प्याज व लहसुन, मूली, गाजर, कोहड़ा ना खावे। अधिक भोजन ना करें जिसमें आलस्य ना आवे। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा नहीं करनी चाहिए। इस 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वला हो जावे तो वह कथा ना सुने। म्लेच्छादिक अशुद्ध जाति 20 सभा कथा के आनकर ना बैठे। उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठकर सुने। श्रोता लोगों को सत्य बोलना और दया रखना उचित है। कथा के बीच शोर करना नहीं चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक पेड़ लड़का होकर दूसरा बालक ना हुआ हो या जिसका गर्भपात हो जाता हो, वह चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके संतान हो जाएगी।
इस कथा के सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जावे तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम दसम स्कंद के श्लोकों से या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करें। वह अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावें। वह अपनी सामर्थ्य भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गौ व पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, इससे क्या उत्तम है। जब सनत कुमार ने दूसरा पारायण आरंभ किया और वहां सब ऋषीश्वर आनकर बैठे, तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आए। ओम हरि। सनत कुमार आदिक ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाला। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहता है। इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बारंबार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बतलाया। नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा और व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यह श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में उत्तम है। साधु वैष्णव का परम धन यही है। स्वर्गलोक में तपस्वियों व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा और कैलाश में महादेव और बैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गाती हैं। जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोगों से यह बात कह रहे थे, उसी समय बैकुंठनाथ व ब्रह्मा, वरुण व कुबेर देवता, प्रहलाद आदि भक्तों को साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे, सबों ने उठकर दंडवत और जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने और गाने लगे और प्रहलाद जी करताल व उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारद आदिक ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, इससे अधिक कौन वस्तु है जो मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दे दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान सबको देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और दूसरा सप्ताह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक 88,000 ऋषीश्वरों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई व गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बतलाइए। सूत पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारिकापुरी से बैकुंठ को पधारे, उसके 300 वर्ष उपरांत भादो महीना नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में वह पारायण संपूर्ण हुआ। इसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। उसके 306 वर्ष बीतने पर सनत कुमार जी ने नारद को सुनाया। हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने व पढ़े उसको सब फल मिलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महात्म्य पूरा हुआ। कल से कथा पहले स्कंद की शुरू होगी। अभी तक भागवत महात्म चल रहा था। राधे राधे कृष्ण।